नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। फिलहाल हम हैं बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के निवास पर। थोड़ी देर पहले यहां पर मुख्यमंत्री के साथ रणजीत चौटाला के निवास पर निर्दलीय विधायकों ने लंच किया है। आपको मैं बता दूं, राकेश दौलताबाद निर्दलीय विधायक और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला जो है मौजूद थे, और धर्मपाल गोंदर जो कि नीलोखड़ी से निर्दलीय विधायक हैं, और रणधीर गोलन जो कि पुंडरी से निर्दलीय विधायक हैं और हरियाणा विकास पर्यटन निगम के चेयरमैन हैं। तो इन लोगों ने आज जो है वो लंच किया है। आइए बात करते हैं। राकेश जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आज लंच आप लोगों ने किया है, क्या कुछ चर्चा रही? देखिए, लंच तो मतलब कि लंच तो लंच है, उसमें तो बस खाना था। और जिस इलाके के हम लोग थे, हमारे कुछ चीज़ जो हमारे को मेन प्रायोरिटी पे थी, वो डिस्कस होके वो तो डिस्कस वटोबे से होनी थी। तो जैसे किसान आंदोलन फिलहाल चल रहा है, और कुछ विधायक जो हैं इनेलो के विधायक हैं, और एक जजपा विधायक ने भी जो है इस्तीफा देने की बात कही है। तो इस तरीके की कोई चर्चा या किसी तरीके का जो कल करनाल में विरोध देखने को मिला, उससे लेकर कोई बात हुई है? उससे रिलेटेड भी बात कि जो है वो कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सीएम साहब का ये कहना था कि भाई आमने सामने बैठते तो बातें करते तो उसका कुछ हल भी निकलता है। अब क्योंकि वो तो हेलीकॉप्टर में ऊपर थे, तो उनकी फ़ोन पे बात हुई, तो उनको बताया, तो उन्होंने जो है कहा कि भाई ठीक है, अनरेस्ट ना हो तो यहाँ से अभी बेशक नीचे ना उतारो, ना कोई पुलिस इनको कोई ज़्यादा परेशान करे उनको, ये हमारे ही लोग हैं, ऐसा करके सीएम साहब वहाँ से अपना चले गए। अच्छा, किसान आंदोलन लगातार हो रहा है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में वापस लेने की मांग को लेकर किसान कर रहे हैं। आपका इस पर क्या स्टैंड है? बॉस, मेरा तो क्या है, किसानों के बिना और किसानों के अलावा कोई आदमी जो कोई अपनी राजनीति या कुछ तो वो तो बेवकूफ़ आदमी है। हमें किसान के साथ तो सबको ही रहना चाहिए, सबको। बिल्कुल। तो राकेश दौलताबाद जो कि बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक है, उनका कहना है कि किसानों के साथ रहना चाहिए। रणजीत चौटाला बिजली मंत्री मेरे साथ हैं। आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। रणजीत चौटाला जी, मैं जानना चाहूँगा, आज आपने लंच दिया है, निर्दलीय विधायक यहाँ पर रहे, मुख्यमंत्री रहे, क्या किसी तरीके की कोई चर्चा? नहीं, नॉर्मल खाना था जो हुआ करता है। पहले पिछली बार गोलन साहब के था, अब के मैंने रख लिया। सोमवार मंगलवार को अमूमन कमेटीज़ की मीटिंग होती है, एमएलएज आए होते हैं, तो हम सुबह इकट्ठे हुए तो वो कहने का खाना मेरे पे खा लो। तो कभी किसी को होता है, हो जाता है, तो सीएम साहब को भी इनवाइट कर लिया कि जी हम सारे इंडिपेंडेंस हैं, आ जाओ ज़रा खाना खाने आ गए। बढ़िया खाना खाया, गपशप हुई, यही बात थी और कोई विशेष नहीं। बिल्कुल। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, 50 दिन के करीब हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी जो है इसको लेकर हो रही है। आप क्या सोचते हैं, इस पूरे मामले का जो समाधान है वो किस तरीके से निकलेगा? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हमारा कुछ कहना बनता नहीं। उनका जो फैसला आएगा वो आपको भी पता लग जाएगा, मीडिया के माध्यम से हमें पता लगेगा, और बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है कि क्या रहेगा। उसी पे अगली 15 की कमेटी की मीटिंग में क्या होना है। अब ये है, अगली 15 की मीटिंग है, तो मैं समझता हूँ कि हल होना चाहिए। आप जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की मौत भी हो चुकी है, इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? आपके निजी विचार क्या हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ किसानों की बहुत सारी मांगे तो जो है जायज़ है, जिसमें किसान भी मान गए कि 50% हमारी मांगे सरकार स्वीकार कर रही है। मैं एक बात आपसे बताऊं, किसी भी सरकार ने आज तक पराली के मामले में फैसला नहीं करा, इन्होंने कर दिया था। इन्होंने एमएसपी का भी कह दिया। एमएसपी भी ऐसे है जैसे सब्सिडी कभी विड्रा कर लो। उन्होंने ये कह दिया हम लिख के देने को तैयार हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब तक तो पहले लिखित में नहीं था, और इसके बाद उन्होंने बिजली के बिल पे भी कह दिया। तो मैं समझता हूँ सरकार से जितने कंसेशन मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा थे, और अभी कुछ और कमी है तो वो लोग मांग रख रहे हैं। उनका मांगने का क्या, सरकार का देने का कर्तव्य है, तो अब उसमें क्या होगा, ले जो थोड़ा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का कल जो किसान पंचायत थी उसका जो है विरोध करनाल के कैमला गांव में देखने को मिला। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर आदमी का विरोध करना अपना अधिकार है, किसानों का अपना अधिकार है, वो करे, पर उसके लिए भी कुछ मर्यादाएँ होती हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, ट्रंप ने भी उन मर्यादाओं को तोड़ा, पूरे विश्व ने उसे कंडम करा। देखिए, सब किसान बैठे हैं दिल्ली के पास, चारों तरफ हरियाणा बैठे हैं, कभी किसी को सीएम साहब ने डिस्टर्ब नहीं करे, वो अपनी बात कह रहे हैं, उनका कहने का हक है। और इसके बाद ये जो सीएम साहब वहाँ गए, उन्होंने अपनी बात कहनी थी, किसानों को उनकी बात सुननी चाहिए थी, जिससे नहीं पसंद थी वो अपने चले जाते।
पर मैं तो समझता हूँ सीएम साहब ने विवेक से काम करा कि कोई अनफॉर्चुनेट घटना नहीं हो, इस करके उन्होंने अपना कार्यक्रम भी कैंसिल करके वापस आ गए। शुक्रिया सर। धर्मपाल गोंदर मेरे साथ हैं। गोंदर साहब, आपके गृह क्षेत्र करनाल में, आपके ज़िले में जो है कल विरोध हुआ है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कोई भी एजिटेशन है, कोई लड़ाई झगड़ा है, वो कोई समझौते से ही निपटता है। तो जैसे कल हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो एक निंदनीय वो है। बाकी जो किसान है वो बड़े, हमारे देश के बड़े समझदार हैं, वो बहुत अच्छे से आंदोलन कर रहे थे। कुछ लोगों ने, वो शायद किसान भी ना हो या किसान कोई बाहर से आए हो, उन्होंने, कुछ लोगों ने थोड़ा सा आतंक मचाया। बाकी किसान लोग उनको कह रहे थे, जो किसान थे वो उनको कह रहे थे भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हीं में से। तो ये ठीक नहीं हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो किसानों के पक्ष में रहे, क्यों एक विकास पुरुष के रूप में कहलवाए। कुछ पिछले 5 साल जो कार्य किया है, वो कार्य ही विकास पुरुष के नाम से उन्होंने उनका नाम पड़ा है। तो मैं तो यही निवेदन करता हूँ भाई, जो किसानों की जो मांग है वो सरकार को माननी चाहिए। बाकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी कल कुटेल वो कैमला गए करनाल में, इनके बस की बात नहीं है, केंद्र सरकार की बस की बात थी। ये तो एक महापंचायत करने गए थे भाई, हम किसानों के साथ बैठकर बात करेंगे, जो वो चाहते हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री ने इनकी बात सुन के वहाँ कहना था, तो वहीं से इसका हल होना था। अच्छा, अभय चौटाला इनेलो के विधायक है, उन्होंने अपना इस्तीफा देने की बात कर दी है। रामकरण काला उधर से कह रहे हैं कि अगर जल्दी समाधान नहीं होता है तो ये हो जाए। पिछले दिनों आप जो हैं वो कह रहे थे कि हमें भले ही किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है और हम तो निर्दलीय जनता ने चुन के भेजे हैं, और जनता अगर कहे तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। फिलहाल किसी तरीके का दबाव है, क्योंकि 2 विधायक जो हैं वो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं इन एमएलए में सबसे साधारण परिवार और गरीब परिवार से हूँ। मैं ये नहीं कहता भी मैं एमएलए बनकर मैं वो हो गया। मैं गरीब भी और साधारण परिवार से हूँ। मेरे को जनता ने बनाया, बाकी विधायकों को भी जनता ने बनाया। बाकी सीएम सिटी में मेरे जैसे साधारण परिवार से एमएलए बनाया जिस जनता ने, 36 बरादरी ने, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। जब उन्होंने चुनाव में जितवाया तो उस टाइम मैंने उनके सामने ही रख दी थी भाई, आप ही विधायक, जो निर्णय लेंगे आप लेंगे। तो उन्होंने कहा भाई, सरकार के साथ रहकर हल्के का विकास कराओ। वो मेरे को लेकर आए थे और उन्होंने कहा भाई, ये बता भाई तुम्हें हमारे साथ रहना या सरकार के? मैंने कहा मैं तो किसानों के साथ हूँ, जनता के साथ हूँ। तो बिल्कुल धर्मपाल गोंदर जो हैं वो कह रहे हैं कि वो किसानों के साथ हैं। मैं रणधीर गोलन के साथ भी बात करूंगा, और हलवा खाने की पेशकश ये कर रहे हैं, लेकिन बाद में खाएंगे। पहले बातें ले लेते हैं थोड़ी सी। आज जिस तरीके से आपका लंच हुआ, कैसा लंच रहा और क्या कुछ बातचीत हुई? लंच तो बहुत अच्छा रहा, और इसी उसमें चौधरी साहब ने, बिजली मंत्री जी ने आपके लिए भी हलवा मंगाया। अभी थोड़ी सी वानगी तो देख लो, और ये देखो रखे आपके लिए भी। ये फिल्म भी दिखाएंगे एक दिन आप लोगों को। इतना स्वादिष्ट भोजन था, मज़ा आ गया। और इतना भोजन स्वादिष्ट था, बातें कितनी स्वादिष्ट लगी आपको? इतनी जितना भोजन स्वादिष्ट था उससे ज़्यादा बातें स्वादिष्ट थी। क्या कुछ बातें? आज कोई राजनीतिक उस पर चर्चा नहीं हुई। आज तो केवल भाई भोजन अच्छा है, ये है, वो है, सरकार ठीक चल रही है, किसानों का जो आंदोलन है इसको समाप्त करना चाहिए, इस प्रकार की 1-2 बात हुई, ज़्यादा बात नहीं हुई। आप लोगों की तरफ से क्या सलाह दी गई? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सलाह यही है, हमारी सारे की यही सलाह थी भी जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की तो शुरू से सोच है भाई, ये किसान जो आंदोलन है समाप्त होना चाहिए, लेकिन ये केंद्र का विषय है और केंद्र सरकार और किसानों की बार बार बातचीत चल रही है, और हमें लगता है अब जल्दी ये इसका निपटारा होने वाला है। और मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे आपके पत्रकार साथी बता रहे थे भाई, कोई सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई गाइडलाइन जारी करी है आज, और शायद मेरे को लगता है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी कोई ऐसा निर्णय ले ले जिससे किसान अपने घर ढोल डराके बजाते नाच दे खुशी से अपने घर आए और इसका हल हो जाए।
बिल्कुल। तो किसानों की समस्या का हल हो जाए, ये निर्दलीय विधायक भी चाहते हैं और जैसे कि निर्दलीय विधायकों ने बताया है, मुख्यमंत्री भी ऐसा ही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो किसानों की समस्या का समाधान है वो हो जाए। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी सूरज। नमस्कार।